एक दिन एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक बौद्ध साधु के पास आया और बोला, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख पाता। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि कई बार तो मैं अपनी जान लेने के बारे में भी सोचता हूँ। आप इतने ज्ञानी हैं, आप बहुत सारी साधनाएं करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपनी इस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकूं? मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूं। मुझे तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। अब आप ही बताइए, इतने बुरे समय में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो किस उम्मीद पर रहूं? अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे कोई आसान तरीका बताएं जिसे मैं समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान नहीं हूं। अगर आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। ये सुनकर बौद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम कर सकते हो। फिर आगे इशारा करते हुए बोले, उस ऊंची पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है और उस मठ के पास एक चींटियों का घर है जहां लाखों चींटियां रहती हैं। तुम्हें यह सुनकर बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन वे चींटियां मठ की जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। वे आसपास की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाते। पहले तुम मेरे लिए एक काम करो, फिर मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगले 7 दिनों के लिए तुम रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को नष्ट कर दो। जहां कहीं भी तुम मठ के आसपास चींटियों का घर देखो, उसे तुरंत नष्ट कर दो। लेकिन याद रहे, घर तोड़ते समय कोई चींटी मरनी नहीं चाहिए। साधु के इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए व्यक्ति वहां से चला गया। शायद वह यह नहीं समझ पा रहा था कि साधु उसे ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं। वह सोचता रहा कि साधु चींटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वह उनका घर नष्ट करवा रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन सा महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी साधु की बात मानकर वह अगले दिन से पहाड़ी पर जाने लगा। पहले दिन जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जमा करने में व्यस्त थीं। सभी चींटियां लाइन में चलकर छोटे छोटे अनाज के दाने उठा रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। ये देखकर व्यक्ति का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि ये चींटियां कितनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं और अगर मैं इनका घर नष्ट कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर साधु की बात याद करके उसने चींटियों का घर नष्ट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में अफरा तफरी मच गई। वे इधर उधर भागने लगी। कुछ ही समय में उनका घर टूट गया और सभी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखर गईं। ये देखकर व्यक्ति भारी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन उदास था और उसे पश्चाताप हो रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा, अब उन चींटियों का घर नष्ट हो गया है, अब वहां जाने का क्या फायदा? महात्मा ने मुझसे चींटियों का घर नष्ट करने को कहा था, जो मैंने कर दिया। लेकिन फिर सोचने के बाद उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर से उस पहाड़ी पर जाएगा। अगली सुबह वह पहाड़ी पर पहुंचा और उस जगह गया जहां उसने 1 दिन पहले चींटियों का घर नष्ट किया था। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि चींटियों ने फिर से उसी जगह अपना घर बना लिया था और अब वे फिर से अपने घर के लिए खाना इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। ये देखकर व्यक्ति ने सोचा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। उनका घर कल ही यहाँ नष्ट हुआ था और आज उन्होंने फिर से यहाँ घर बना लिया। इस बार वह थोड़ी देर के लिए हंसने लगा, लेकिन महात्मा की बात याद करके उसने फिर से चींटियों का घर नष्ट कर दिया। लेकिन अब वह यह काम बहुत सावधानी से कर रहा था ताकि कोई चींटी मरे नहीं। उसने देखा कि चींटियां हार मानने का नाम नहीं ले रही। चाहे कितनी बार उनका घर नष्ट किया गया, वे फिर से नया घर बनाती रही। इस तरह 7वें दिन तक वह चींटियों का घर तोड़ता रहा। लेकिन बाद में उसने चींटियों के लिए सहानुभूति महसूस की और उन्हें अनाज खिलाने लगा। जब 7 दिन पूरे हो गए तो वह साधु के पास गया और उनसे कहा, मुझे माफ कीजिए महात्मा जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः मैंने उन चींटियों का घर नष्ट करना बंद कर दिया और उनकी मदद करने लगा। ये सुनकर बौद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने उन चींटियों से जो सीखा है वही तुम्हारे जीवन की सच्ची सीख है। उन्होंने समझाया, हार मत मानो। जितनी बार तुमने चींटियों का घर नष्ट किया, वे हार मानने की बजाय फिर से नया घर बनाने लगी। जीवन में कई बार हमें असफलता मिलती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे चींटियां हर बार नए सिरे से शुरुआत करती हैं, हमें भी करना चाहिए। प्रकृति पर विश्वास करो। चींटियां जानती हैं कि बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। अगर वे हार नहीं मानती तो प्रकृति भी उनके लिए दयालु हो जाएगी। इसी तरह जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य देगी। यही 2 सबक याद रखना। पहला, जीवन का मतलब है मेहनत करना, और दूसरा, प्रकृति एक दिन हमें अवश्य पुरस्कृत करेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।